साइन वाला है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, कल दो क्वेश्चन बताए थे। एक तो रहता है ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, इसमें क्या बोला था मैंने, पहले वायु के सापेक्ष जल कांच के अपवर्तनांक क्या था, सबसे पहले वायु के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब क्या है ना, रिफ्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ये बोला था कि वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष जल का क्या रखा मुझे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने पहले से दे दिया। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, अंग्रेजी में बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया है ना, किसका दे रखा है, वाटर का, जल का, तो हो जाएगा यहाँ पर सापेक्ष मतलब रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट वाला बन जाएगा आगे, है ना, तो ये आ गया एयर। कितना दे रखा है मेरे को ये 4/3। दूसरी वायु के सापेक्ष कांच का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इस तरह मुझे क्या रहता है, कांच का एयर के, तो वापस से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, कांच का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर, एयर भी वापस से ए कितना रहता है 3/2। पूछा क्या है हमसे, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। अब मैंने इसको तोड़ना बताया था, जो राइट हैंड पाएगा वो ऊपर, जो लेफ्ट हैंड पाएगा वो, तो लिखेंगे क्या इसको, राइट हैंड वाला बंदा ऊपर और लेफ्ट हैंड वाला बंदा नीचे। कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे यहाँ पे, एयर एयर, इसकी वैल्यू मुझे पहले से दे रखी है 4/3, नहीं गिरा 3/2, इस वैल्यू 4/, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 2 × कितना आएगा, 3 3 9, 2 4 एक कर बताया था, ठीक है, आगे चलना, हटा दो, बस ये देखना, ये तो करना बताया था, ये इतना समझ गया था। हम एक और क्वेश्चन क्या था, इसका दूसरा वाला पार्ट क्या था, जो मैंने दूसरा बताया था, हाँ वो समझा, जिसमें वो खेल गया था आपके साथ में, ये मीडियम ए, ये मीडियम। सबसे पहले उसने बताया था कि आप मुझे बताओ इस डायग्राम को देखकर कि मीडियम ए और मीडियम बी क्या क्या है, ये पूछा था उसने मेरे से। और हमने कल क्या सीखा था कि जो जब कोई लाइट नॉर्मल से दूर चली जाए, नॉर्मल से दूर चली जाए, तो ऐसा केस होता है डेंसर से रेयर वाला, है ना, ऐसा मीडियम ऐसा होता है डेंसर से रेयर। डेंसर हिंदी में सघन, और ये यानी जो मीडियम बी है वो हो गया मेरा रेयर, और जो मीडियम ए है वो हो गया डेंसर, पहला चीज हो गया। इसके अलावा मेरे से उसने पूछा
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ म्यू। अब इसको निकालने के लिए हमने सीखा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। अब जो गलती हुई थी तब इसको आई मान लिया, इसको आर मान लिया, है ना, ये गलती हुई थी। सही करने का तरीका क्या है, एंगल आई और एंगल आर की सिर्फ एक ही पहचान है। एंगल आई कब बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। इंसिडेंट ये वाली होगी, नॉर्मल ये वाली होगी, इन दोनों बीच में ये एंगल होता है। असल में ये है एंगल आई। सेम ऐसे एंगल आर क्या होता है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल ये नहीं, रिफ्लेक्टेड ये नहीं, दोनों बीच में एंगल ये, तो ये हो गया एंगल आर। अब इसमें तो कोई चेंज आएगा ना, अगर मुझे एंगल आई निकालना है तो एंगल आई से इधर से निकल जाएगा, ये पूरा 90 का 90 में से 45 माइनस कर दो भाई, 90 में से 45 चलेगी, इसमें से ना फर्क किससे पड़ रहा है, आर से, क्योंकि अगर हम एंगल आर निकालना जरूरी है तो एंगल आर किस निकल जाएगा, 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 30, तो कितना है ये 7, यहाँ से चेंज हो गया। अब आई की वैल्यू रख देंगे, साइन कितना 45 साइन 60 डिग्री म्यू। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू ये आ गई, ये होती है √3 में। अब नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले साथ में और सबसे नीचे वाले की, इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 1 2 × √3 रूट। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स ज्ञान लिया है बचपन में, है ना, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दें। क्या मैं इसको वापस से लिख दूँ, मैं मल्टीप्लाई ना करूँ और √2 की वैल्यू लिखूँ, इस 2 को √2 मल्टीप्लाई इससे हुआ क्या, इससे ये दोनों में रूट को हमारा तो रूट के अंदर लिख देंगे 2 अपॉन में, अगर हम इसे वहाँ पे छोड़ देते तब भी ठीक था। अब ये डिपेंड करता है कि टीचर के पास आंसर शीट में आंसर क्या है। मैंने आपसे बोला है हमेशा कि टीचर को मौका मत दो नंबर काटने का, हमें छीनने अवसर मिला, और मौका ढूंढने का काटने का हमें मौका देना ही नहीं है ना। मान के चलो अगर उसके पास आंसर शीट में आंसर की में ये आंसर हुआ और आपने ये छोड़ दिया, तो आंसर के वहां पे हमारे पास ये सख्त आदेश है, निर्देश होता है या गाइडेंस होती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, जो हम आपको खबरा देंगे और उस खबरे में इसके नंबर है इसके नंबर नहीं है, तो हम मजबूर हो जाएंगे आपका आधा या 1 नंबर काटने के लिए। तो इसीलिए जहां तक भी आप सॉल्व करना चाहते हो या फिर जहां तक भी सॉल्व हो सकता है आप वहां तक कर दो। अब देखो बेशक आंसर अगर मान के चलो आंसर बी में ये आंसर हुआ और आपने यहाँ तक कर दिया, इससे कोई नुकसान थोड़ी हुआ, नंबर तो यहाँ भी दे देगा वो। पर अगर आंसर बी में यहाँ तक आंसर हुआ ये वाला और आपने फिर कराइए, अब नुकसान है, अब उसके पास में वजह है नंबर काटने की, आंसर नहीं आ रहा है। नॉलेज उसके पास में टीचर के पास में कि वो सॉल्व वगैरह का आंसर आ जाएगा और वो 0.5 या आधा नंबर काटने मजबूर है, आधा नंबर काटे दे नहीं सकता वो, इसलिए कोई मौका देना नहीं, जितना कट रहा है ज़्यादा सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कर दो, छोड़ेगा हो गया, अच्छी बात है, ठीक है ना। बता देते तुम्हारे को अब कभी यहाँ तक तो कर लिया था, आज दोनों हुआ मिरर लेंस, अब आते लेंस, दो लेंस कौन कौन से होते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स, अवतल ये उत्तल।
हाँ वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि अगर हमने गलती से, मैं बताया था, अगर गलती से किसने कॉन्वेक्स फिट भी कर दिया तो गाड़ी के टायर ऊपर छत नीचे। और इस केस में भाई साहब लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है चलाने में, लड़कियों को, लड़के तो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके आगे ये तेज आगे है ना, लड़के तो चला भी लेंगे, उनकी हवा टाइट होगी। अब कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और कॉन्वेक्स कुछ ऐसा, ठीक है ना, कॉन्केव कुछ ऐसा और कॉन्वेक्स ऐसा। केव रुका यहाँ पर भी है। अब देखो इसमें दो चीज होगी, यहाँ पे होता है इसका F1, यहाँ पे F1, F2, 2F2 और ना डायलॉग स्टार प्लस का रिश्ता वही सोच नहीं, वही डायलॉग यहाँ पर है। नाम काम सारे बनाने वाले हैं पर नाम थोड़ा सा अलग हो गया। आपको याद हो हम कौन के मिरर के केस में इस पॉइंट को बोलते थे पोल, है ना, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या बोलेगा ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में प्रकाशित केंद्र, हिंदी में प्रकाशित केंद्र है वो एक, ठीक है ना। यहाँ से लेके F तक की जो दूरी होगी उसे फोकल लेंथ, उसे फोकल लेंथ याद हो, ये फोकल लेंथ होता था, इससे पीछे क्या होता था C, जैसे हम नाम देते सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमने C ना लिख के लिख दिया है 2F1। सी का रखा तो सी का बनता है, फोकस पर रखा है इंफिनिटिव बनेगा अनंत पर, जिसमें ना रेस इधर मिलती है ना रेस इधर मिलती है। फिर लास्ट वाला केस आता था यहाँ पे हमारा इधर आगे काटा था दर्पण के पीछे, है ना। जब हम F और P के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट को, उस केस में हमारी इमेज बनती थी यहाँ पे आके बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, सबसे लास्ट वाला केस। अगर सुनो इससे इसे कैसे रिलेटेड, इन दोनों में रिलेशन क्या था, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम बनेगा O, यहाँ पे P, ठीक। यहाँ पर सारी लाइट एक दूसरे का काटती थी, उस पॉइंट को बोलते थे फोकस, यहाँ पर भी उसी पॉइंट को बोलेंगे फोकस, ठीक है ना। इसकी बीच की दूरी को बोलते थे फोकल लेंथ, यहाँ पर भी बोलेंगे फोकल लेंथ। F से पीछे क्या होता था यहाँ पे C, अब यहाँ पे C ना लेकर क्या लिख दिया 2F है, तो वही आपको याद हो मैंने फॉर्मूला बताया था कि R इक्वल टू होगा 2F, है ना, R इक्वल टू क्या होगा 2F, तो ये R ही तो था और यहाँ पे मैंने लिख रहा है 2F है, तो वही थी, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। हम यहाँ पे सीना लिख के कर रहे हैं। अब ये F1 और F2 वाली चीज क्या बवाल है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा था दो सरफेस, ये कॉन्केव बनता कैसे पहले ये देखो। हम क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं दो, एक कांच वाला ग्लास और एक कांच वाला ग्लास, ये दो प्लेट लेकर आए ऐसे एकदम गोल, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, ठीक है ना। होगा क्या, इसको तो पूरे को रखना है, यहाँ से हटा देंगे ऐसे करके, और ये जो बचा हुआ इसमें हम क्या फिल कर देंगे ग्लास, ग्लास तो बन जाता है सरफेस, ठीक है ना। और इसी को अगर थोड़ा दूर रख दें, एक यहाँ पे रखते हैं ऐसे करके, और एक
पूरा ये। तो अभी हटाते हैं एक्स्ट्रा वाला पार्ट। तो एक सरफेस ये थी और एक सरफेस, तो इसका जो F होगा वो इधर होगा, इसका जो F होगा इसे इधर F2 2F ऐसा में ऊपर लिया बेटा। जब काम यहीं से हो रहा है, ये वाला लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी, हम लाइट ऐप थोड़ी गिरते हैं ऊपर से, लाइट पर थोड़ी गिर रहे हैं। और जो ऊपर वाला होता है ये कर्व ना होकर एकदम प्लेन होता है इसलिए, तो अगर ऊपर से गिर रहे हैं लाइट तो एकदम सीधी सीधी आएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। आया सुन इसका समझ आ गया? ये दो नाम क्यों है F1 F2 F1 2 F2? सेम जो चीज इधर है वही चीज इधर है। यहाँ पर इसके दो सरफेस होंगे, एक तो ये वाला सरफेस हो गया है ना, और एक ये वाला। तो इस वाले के लिए F1 और इस वाले के लिए F2, ऐसे यहाँ पे नाम दे देंगे F1 to F1 F2 to F2, ठीक है। F1 to F1 F2 to F2 आई बात समझ में? डेफिनेशंस कोई सारी सेम है, रिपीट करनी नहीं है दोबारा से। प्रिंसिपल एक्सिस क्या ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वही लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। आई बात समझ क्या? फोकस वही पॉइंट है जहाँ पे सारी रेस एक दूसरे को आगे बांटती थी या मिलती थी, उसी बनने का नाम रहता है फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा हिसाब है। उल्टा हिसाब कैसे? हमने यहाँ पे पढ़े थे कौन के पिच है मिरर वाले में, और कॉन्वेक्स के सिर्फ दो, अवतल के छह उत्तल के सिर्फ दो। उल्टा हिसाब कैसे? इस बार इसके छह हैं, इसके दो हैं। और अगर आपको ये वाले बहुत अच्छे से याद हैं, समझ में आ गए, तो ये बिल्कुल डिटो सेम है, कुछ करना ही नहीं है, सारे के सारे सेम वैसे ही है, ऐसे हुआ है। जरा देखिए अब सबसे पहले इसके कुछ नियम याद करते हैं, जैसे हमने वहां पे लॉ पढ़े थे। कोई लाइट कैसे आती है, कैसे जाती है, देखो क्योंकि अगर हमें रे डायग्राम बनाने हैं तो उसके लिए हमें बेसिक नियम पता होना चाहिए। जैसे हमने वहाँ पे मोस्टली में दो या तीन नियम का यूज करा था लॉस का। कोई लाइट पैरेलल आ रही है समांतर और टकराएगी और टेढ़ी हो जाएगी, एफ को काट देगी। अगर कोई एफ को काट भी जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सी से तो वापस सी पर ही आ जाएगी, है ना। तो ये हम तीन का यूज करे थे, चौथे का तो हमने यूज करेंगे ना, यूज करा था चौथे वाले का, वो भी लास्ट में रखें कॉन्वेक्स की बनाने की। अगर किसी एंगल को आती है तो किसी एंगल पे चली जाती है। तो उन्हीं चार का हम यूज करा था रे डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे कुछ लॉज है, नियम है रे डायग्राम बनाने के लिए। अब पहला तो सेम है, सेम क्या है, ये F1, ये लाइट आई, जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को फोकस। तो पहला नियम कौन के याद हो तो, लाइट अगर पैरेलल आती है तो टकराने के बाद कैसे जाती है, टेढ़ी, और जिसको काटती है फोकस को या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, है ना। पहला नियम ये था वहां पर भी, इसी में दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम इसका उल्टा। अगर कोई लाइट टेढ़ी आ रही है
तो टकराने में कैसे जाएगी? और इस पर क्या बोलेंगे? फोकस, है ना? तो सेम में वैसे ही है। अब एक हमने पढ़ा था, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है सी से, तो सी से जाती थी, सी पर ही वापस आ जाती थी। यहाँ पे सी से ना जाकर हम क्या बोलेंगे? अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऐसे निकल जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना मुड़े, जैसे जाएगी वैसे ही चली जाएगी। वापस नहीं जा रही, वापस न जाने का भी रीजन है कॉन्केव में बेटा मिरर था, दर्पण, वहां पे अगर आप कोई लाइट मारोगे लेजर में, तो एक मिरर का काम होता है उस लाइट को वापस उसी मीडियम में वापस कर देना, बाउंस बैक कर देना। और सूर्य क्या काम होता है? जो भी हमने लाइट किसी ग्लास पे डाली, जैसा हमने रेक्टेंगल वाला पढ़ा था ना, तो वहां पे लाइट मीडियम से होकर निकल गई, कोई वापस उड़ेगी। आप अगर ग्लास पे शीशे में लाइट मारोगे तो उसके अंदर से बाहर नहीं लगेगी लाइट, इसलिए यहाँ पे फुल लाइट क्या हो गई बाहर। तभी कहाँ होके जाती है वो डिफरेंट बाहर चलेगी। अगर मैं पीछे गत्ता डालूं, क्योंकि मैंने इसमें गत्ता लगा रखा है, मैंने मिरर बना रखा है शक्ल वगैरह देखने के लिए। अगर मैं इसका गत्ता डालूं तो क्या सिर्फ ग्लास, विंडो का जो भी आपका शीशा होता है वो क्या होता है? सिंपल ग्लास। अगर मैं उसके पीछे कुछ कवर कर दूं, गत्ता लगा दूं, पॉलिश कर दूं उसको, तो क्या बन जाता है हमारा? पेंट। जैसे कि आपने अधिकतर स्कूल में देखा, गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर में होता है, वो जो खिड़कियां होते हैं उनपे एक पेंट मार देते हैं, है ना? और पेंट मारने से वो क्या होता है हमारा? शीशा ना बन के दर्पण। अपना चित्र देखने के लिए हम कैसे नरबक्षी टाइप दिख रहे हैं 2-3 मिनट खेलने के बाद भी, है ना? इस वजह से अगर मैं उसका पेंट हटा दूं पीछे से तो वापस से क्या हो जाएगा? वो ग्लास, शीशा। हाँ, लाइट बाउंस बैक होती है क्योंकि अब लाइट उधर पीछे क्रॉस नहीं कर पा रही है, करते हुए से लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है। अरे देखा ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 नियम है, वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे सिर्फ 3। जो कॉन्वेक्स के लिए होंगे वही से कॉन्केव के लिए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ बनेगा, है ना? ये ऐसा है। सबसे पहले पैरेलल आएगी, किसी के अब्बा में नहीं कटवा दें फोकस को, विचार कैसे है? बस फोकस यहाँ पर है, आगे जाके कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी ना। इसीलिए हम क्या करेंगे? पीछे थोड़ा सा इंग्लिश करके देखेंगे कहाँ कहीं से आ रही है ये, तो इसको बोल देंगे एलिमेंट। और ये है ना? सेम ऐसे इसका सा होगा, अगर कोई टेढ़ी आ रही होगी लाइट ऐसा ही, करेगा भी अब जिंदगी नहीं काट सकती है, उसके लिए इस बार हम इसको जल्दी कर पाएंगे। अल्लाह को तो सिंपल नहीं, सेम ऐसे ही। उसमें तो वो तो आगे जाके कट करती है ना, आगे जाके कट करती है। आगे बेटा कहाँ जाएगी? फोकस नहीं, आपने एक बार पहले भी बताया था ना, तो उसके बारे में वो मिरर को बताया था। मिरर की ये उसके दुनिया बारे अलग में है, बताया, हाँ, मिरर की दुनिया अलग है, कि आगे जाके काफी उसमें मिरर भी की आपने दुनिया अलग बोला है, था। ये लेंस है। मतलब भैया ये तो अभी हम ग्रे डायग्राम थोड़ी बना रहे हैं, ये नियम सीख रहे हैं, नियम, कायदे कानून, जिसकी वजह से हम ग्रे डायग्राम बनाएंगे अब। वो दर्पण था और ये लेंस चल रहा हाँ, अब मुझे मैंने बुक खोल के देखी थी तब समझा था मैं। पर लिखा नहीं है। है। भाई तो कि बाहर कट क्यों नहीं रही है? सोचते कि इसमें नहीं कट रही, चलो उसमें कट जाएगी, उसमें भी नहीं कट रही है। ये नियम है,
अभी हमने रे डायग्राम बनाया ही नहीं है। अरे भैया ने बोल रही था कैसे आगे चल कट करती है ऐसे मिरर में। मिरर और इसकी ये भी एक्सपेरिमेंट है। और अभी बोल रही था लेंस से गिलास ले आई समझ में? हाँ जी बोलिए। हटा दे जरा। और तो में आ गया ना, ये तीन ही नियम है, पहला दूसरा तीसरा। ऐसे ही पहला दूसरा और उसका तीसरा क्या हो जाएगा सेम। ऐसे ही मिरर बनाता हूँ मैं। अरे ये तो सब है। और ये मैं काम करूंगी प्लीज। एंजाइटी चाट करूंगी। क्या कहता नहीं है? पहले तो नहीं कह रही हूँ ये बनाना फिर तेरे पास भी नहीं है उसमें नहीं है। कहती है नहीं। अब इसको इसमें दिखता नहीं है। कितना ज्यादा मिली ये पता है ये ऐसी प्लेट से ऑरेंज में है। थैंक यू। कंसर और साइड में क्या नहीं है, ढूंढो तो भगवान ही मिलेगा। तुमसे कौन आ रहा है? गधा है ये तो। बनाया ना मैंने भैया ना ने से ज्यादा थोड़ा देखा उससे ज्यादा चलता हूँ मैं नहीं करती। हां तो देखने जाएगा खेलना फिर ज्यादा तो मैं चलूंगा अब पूरा रे डायग्राम सीख लेते हैं। रे डायग्राम कॉन्वेक्स की एक आध दो तीन का जो भी हम बना पाते हैं जब तक। अब कॉन्वेक्स सारे वही है बिल्कुल। डिट्टो सेम है। वही है बस F1 F2 देखो। डिफरेंस करते हैं। याद हो मैंने यहाँ पे उस समय क्या लगे थे, 4-5 पॉइंट लिखे थे। हाँ। 4-5 पॉइंट क्या लिखे थे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन, हिंदी में वस्तु की स्थिति, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे वो चीज। इसके बाद इमेज पोजीशन। हाँ जी पोजीशन बोलेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, पोजीशन मतलब स्थिति कहाँ पर है अभी एग्जैक्ट इमेज। इमेज पोजीशन मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। अपने बोलने में फोकल साइज इसके बाद क्या था? पोजीशन साइज, आकार, फिर नेचर फिर नेचर। नेचर मतलब प्रकृति कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, वर्टिकल इरेक्ट, तो वास्तविक। वही है आपके बस बच्चों से डायरेक्ट हो रहा है। अब देखो सबसे पहला चीज फिर तेरी आंख में नजर बात जागेगी। कौन है एक्सलेंट? ये काश रखना चाहिए था। ठीक है ना? अब एक लाइन लिखने पहले पूरा बोलो। यही वाला लेंस लगता है। ये लाइन से कौन हमारे यहाँ पे भैया डॉक्टर से इसे लेना छोटा एक एक्स्ट्रा वो आईडी करके लेंस भी तो लगाता है ना, वो ज्यादा ही हो जाएगा। लगाते हो तो वो क्या? लेंस लगाते हैं। वो रात को आपको क्या लगता है जो हमारे एक्टर्स वगैरह हैं ये बुढ़े नहीं हो रहे हैं, क्या कमजोर नहीं हो रही हैं? हमारे बुजुर्ग है मैं सलाम है और जब ये मूवी वगैरह बनाते हैं उस समय चश्मा यूज करते हैं। ये आंखों में टकने वाले लेना इस्तेमाल आते हैं। जो भी जब ये मूवी डायरेक्ट अभी तो इसकी अभिनव मूवी है कल की हां और कल की कल की बढ़िया है। मैं बोली कल की मूवी आएगी। अरे कल की नहीं कल की हाँ वही तो कह रहा हूँ कल की। उसमें प्रभात है जो हमारा वो अश्वत्थामा बने हां कर उसमें कौन सा चश्मा लगा के रखते हैं अमिताभ जी वो वैसे देखो केबीसी में वो लगाते हैं। है ना? तो भाई एज सबको चश्मा लगाना पड़ेगा ही। और जो आईबॉल के लिए जो लगाते हैं भैया, कल की भैया जो आईबॉल के लिए लगाते हैं अदर सबसे पहला केस क्या है कि जैसे महाबल ने सबसे पहला केस क्या लिया था इंफिनिटी अनंत पर, तो कहीं से तो लाइट आ रही थी यहाँ पर हमारा F1 और ये
समझ रहे हैं तो कर रहे हैं। हाँ उधर से आगे कट करें। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला नियम फॉलो होगा, पैरेलल आएगी, टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो गई, काट दिया, यहाँ पे काटा वो पॉइंट F2 और ये वाला 2F2। ऐसे ये वाली याद रहे, जब तक मैं एरो नहीं बनाऊंगा तो मेरे जैसे अच्छा टीचर एरो उल्टे बना के कट कर देगा। इसीलिए क्या करना है, अपनी तरफ से एरो लगानी जरूरी है। दर्शाना पड़ेगा ना, फिर वो बता देगा ऐसे। हाँ, मान के चलो नहीं बनाया तो गलत है। गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, अगर भूल गए तो बोल के तो मान के चलो ना कि तुम्हारी किसी टीचर का पर्सनली जान पहचान दुश्मनी टाइप की वो मेरी तो तरह। काटेगा ही काटेगा। मेरी तरह। है ना, मेरी साइंस वाली के तो वो तो साथ कर देगा ये काम, वो तो कर देगा ये काम, उसको कौन सा बुरा लग रहा है? वो तो और देखेगा ना गलत में या बुरा है। फिर किसी बच्चे को उसने कॉम्प्लेक्स करने दे दी और जिस बच्चे को दी वो आपको बहुत अच्छा भी था और आपसे ने देखा आपने एरो नहीं लगाए हैं, आपका भले और सोचते हुए एरो लगा दिया। मौसम लगा दिया है। वो करने चला बुलाएगा काम। वो तो खैर उस समय नियति अतिथि से बुरा हो गया। अब ये वाला सबसे पहले उसने काम लगा था एट इंफिनिटी, एट इन्फिनिटी का साइन बना दो ना। गलत इसमें ये इनफाइनाइट लिख दिया होगा। इनफिनिट ले ले, चलो बात तो एक ही है, ठीक है ना, इनफिनिट कर दिया हिंदी में। अब क्वेश्चन कहाँ होगी, कहाँ बननी है इसकी इमेज, जहाँ पे मैंने बताया था इमेज कब बनती है, जब दो एक दूसरे को काटती है। तो एक ले ये काट रही है, एक ले ये काट, कहाँ पे काट रही है F ऊपर, तो लिखेंगे यहाँ एट, लिंक करो पुरानी वाली बातें, वहां पर भी F पर काटते थे, बस वहां पे F बोलते थे, यहाँ पे बोले F2। साइज कुछ दिख नहीं रहा, एक छोटा सा बहुत नन्हा सा बिंदु पॉइंट साइज है ना, इसलिए वहां पर क्या यूज करा था वर्ड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, हाँ अत्यधिक छोटा। याद आया? अत्यधिक छोटा। सेम में एक बार रिवाइज हो रहा है वही सब। अब बात अगर नेचर की करते हैं हम, प्रकृति, रियल एंड इन्वेंटेड। जब हमें दिख रहा है असल में आंख फाड़ फाड़ के कि देख काट रही हैं, उस समय क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, और वाह उल्टा। बुद्धा लग रहा है। पहला केस हो गया। अब इसी में दूसरा केस क्या होगा, जैसे हम वहां पे याद करो, इंफिनिटी के बाद कहाँ पे आए थे, इंफिनिटी और सी के बीच में, यानी बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या कर देंगे, बिहाइंड 2f1, 2f1 के पीछे। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर दिया, सबसे पहले ग्रेविंग रेडियो की क्या नाम हुआ, और एक आपने सीखा कि अगर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में को भेज जाती है तो बिना टेढ़े खाड़े अब बनाना पड़ेगा छोटा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा F1, ये
वस्तु बड़ा, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। तो यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? बिहाइंड या बियॉन्ड? बियॉन्ड 2f1। हिंदी में 2f1 से पीछे। इमेज कहाँ बननी है हमारी? बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में, मध्य। साइज बहुत बड़ा नहीं, डिमिनिश, छोटा। क्या बोलेंगे हम? छोटा, स्मॉल। और नेचर तो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और बड़ा। ठीक है ना? तो क्या हो गया? अब तीसरा वाला, इसके बाद हम काम रख देते सीधा 2f1 पर, है ना? जैसे वहां पे सी पर रखते थे, यहाँ पे 2f1 पर। रख दिया यहाँ पे। एक लाइट दीजिए। जो क्या हमारा F2, याद हो C पर अगर ऑब्जेक्ट रखते थे तो C पर ही बनती थी। यहाँ पे 2f1 पर रखी है, यहाँ बनेगी 2f2। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। A B A डैश B डैश। यहाँ पे क्या लिखेंगे इस बार? एट 2f1 पर इमेज कहाँ बनेगी? एट 2f2 पर। साइज कैसा होगा? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, है ना? सेम साइज टू ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है कि देख ले। एंड में मेरा वाला मन की आंख से देख, ठीक है ना? हिंदी में वस्तु के आकार के बराबर। और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तो 3 केस रिवाइज भी हो गए हमारे और ये भी बन गए। इसके बाद हम इसको रखेंगे थोड़ा सा और आगे, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में। ये वो वाला था। C और F के बीच में रखेंगे। इस बार F2 लेगा A डैश B डैश A B, है ना? पीछे बनता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है इस बार? बिटवीन 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के मध्य या बीच में। हिंदी में लिख दिया जाएगा। अंग्रेजी में यहाँ पे कहाँ बनना है इस बार? 2f2 के पीछे, बिहाइंड या फिर बियॉन्ड। बिहाइंड या फिर बियॉन्ड, अंग्रेजी में 2 वर्ड, बिहाइंड या फिर बियॉन्ड। और हिंदी में सीधा सीधा बेटा इधर से देखते हुए आ रहे ना, इधर से नहीं देख रहे। ठीक, जब हम ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रख रहे हैं, मेरे तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो एक 2f2 के पीछे नहीं हुआ, 2f2 के पीछे
साइज की बात नहीं कर रहा मैं। ये रहा 2f2, ये रहा f2, ये रहा f2, ये रहा 2f2, ठीक है। उससे पीछे बियॉन्ड या बिहाइंड अंग्रेजी में, और हिंदी में सीधा सीधा 2f2 के पीछे या पश्चात या बाद में, ठीक। साइज की बात करेंगे, इसका बनेगा थोड़ा सा बड़ा, लार्ज। नेचर रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। दो और बच गया बीटी, दो कौन कौन से? फोकस पे रखना फोकस फोकस यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये वही में F2 हो गया। ना तो इधर कहीं पे काटेगा, ना यहाँ पे कहीं काटेगा पीछे, है ना। ना तो इधर कहीं काट रहा, ना इधर कहीं काट रहा है। तो अब क्या बोलेंगे हम इसको कि मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे कहीं कट नहीं कर रही है तो कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट देंगे, और जब वहाँ पे काटेंगे तो इमेज कैसे बनेगी? बहुत 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 बड़ी। तो यहाँ पे इस बार क्वेश्चन क्या रखेंगे हम? F1, F1 पर इमेज कहाँ पर होगी? एट इंफिनिटी, अनंत पर, है ना। और साइज कैसे होगा इसका? एक्सट्रीमली लार्ज, अत्यधिक बड़ा। नेचर रियल एंड इनवर्टेड, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड, आएगा समझ में। और लास्ट किस रहेगा हमारा? ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसके रह गई F2, एक और निकलेगी, यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगी? पीछे नहीं जाए देखेंगे, तो यहाँ पे किसने इस बार अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ऑब्जेक्ट का अंदर का मेरा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड O। इमेज की बात करूँ, इमेज कहाँ बन रही होगी? सेम साइज ऑफ द लेंस, सेम साइड, इधर लेंस लगा उधर की तरफ बनी हमारी इमेज, है ना। और दूसरे शब्दों में अगर आपकी बनी यहाँ पे 2f2 के पीछे, एक जरूरी 2f2 के पीछे बना, हो सकता है इन दोनों के पीछे बन सकती है। वो जैसे भी काटेंगे आप लाइन प्रॉपर स्केच बनाओगे उस हिसाब से। अभी मेरे इस डायग्राम के हिसाब से काम करनी है 2f2 के पीछे, 2f1 के पीछे, क्योंकि f2 इधर होगा, सेम साइज मतलब सेम साइड। लेंस में ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है और इमेज भी, इसलिए बोला गया क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट रखा गया उधर ही इमेज बन रही। साइज की बात करेंगे तो बड़ा, बड़े के लिए लार्ज। नेचर की बात करेंगे, कट नहीं रहेगी रेज, क्या लेंगे? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स की शेडिंग क्या होगी? अब जो दो बच्चे कॉन्वेक्स पे वो कर
हाँ कल हो जाएगा, मुझे डायग्राम बनाना है, संडे को तो आपने कहा ना। देखते हैं।